सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे सप्लाई चैप्टर का, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर है 11। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई क्या होता है और सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और सप्लाई कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विकास श्याम और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है सप्लाई, उसके अंदर हम बेसिकली आज समझेंगे सप्लाई क्या होता है, दूसरी चीज समझेंगे स्टॉक क्या होता है, थर्ड समझेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई कितने टाइप की होती है, जो कि होती है इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई। देन उसके बाद हम समझेंगे आज का टॉपिक सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जिसे आप स्केड्यूल ही पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एंड सप्लाई कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सप्लाई की बात करते हैं। तो देखिए सप्लाई का मतलब क्या है। सबसे पहले आप जब भी सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए आप एक सेलर हैं। सेलर मतलब जो माल को बेचता है, ठीक है, मतलब पूर्ति करता है। तो आप जितना माल बेचना चाहते हैं, आप जितना माल बेचना चाहते हैं एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय पर, इवन अ प्राइस ऑफ गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स प्राइस पर और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर जितना सामान बेचना चाहते हैं, विलिंग टू सेल, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपके पास आप मोमोज सेल कर रहे हैं। मान लो यार क्या दिक्कत है, मोमोज सेल कर रहे हैं तो आपके पास 50 प्लेट क्या हैं, मोमोज हैं। आप क्या कह रहे हैं, उसमें से कह रहे हैं कि नहीं 2 प्लेट तो मैं अपने घर लेके जाऊंगा, मैं इसे बेचूंगा नहीं। तो आप कितनी प्लेट बेचेंगे, 48 प्लेट्स, एंड 2 प्लेट कहाँ लेके जाएंगे, आप अपने घर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आप बेचना कितना चाहते हैं, ओनली 48 प्लेट्स। तो ये आपकी क्या हो गई, सप्लाई। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक की बात करें, स्टॉक कितना है, स्टॉक है आपका 50 प्लेट्स का। मतलब स्टॉक का मतलब था क्या, आपके पास जितना भी सामान है उसे हम बोलेंगे क्या, स्टॉक। और इसमें से आप जितना सेल करना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड सप्लाई, पूर्ति। क्लियर है। तो ये दो चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं सप्लाई की। तो सप्लाई दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है एक व्यक्ति की सप्लाई, ठीक है। इसके ये चीज़ और ये चीज़ आपको मैं एक साथ समझाता हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारा एक मोहन है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब जितनी वो सप्लाई कर रहा है। तो प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50। कंटिन्यूसली प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सप्लायर क्या करता है, वो चीज़ बेचना ज़्यादा पसंद करता है जो चीज़ क्या होती है, महंगी होती है। सो इन दैट केस ये सप्लाई है मोहन की, मोहन की। तो जब प्राइस कितने हैं 10, तो वो 100 बेचता है, 200 बेचता है, 300 बेचता है, 400 और 500। देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। अब पहले बता दूं, ये सप्लाई केवल एक व्यक्ति की है जिसका नाम है मोहन, ठीक है। तो इससे बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई, एक व्यक्ति की सप्लाई, कितना वो बेचना चाहता है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, मोहन के बाद सप्लाई एक और सेलर है हमारा सोहन, जिसकी है 120, 150, 180, 200, 250। ये किसकी है, सोहन की। ऐसे हम यहाँ पे राम की भी निकाल सकते हैं, समथिंग लाइक, है ना। तो अब अगर हम इन सबको जोड़ दें, मान लो अभी ये नहीं है, 2 ही हैं, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगी, मार्केट सप्लाई, ठीक है। देखो कैसे, ये हो गया 220, ये हो गया 350, ये हो गया आपका 480, 600 एंड 750। अब आप देखिए, दिस इज प्राइस एंड दिस इज मार्केट सप्लाई। जब प्राइस 10 है तो मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी है, 220 है। क्लियर है। और जब प्राइस कितना है, 20 है, तो मार्केट में सप्लाई कितनी है, 350 है। तो मतलब ऐसे आपको और भी दिख रहे होंगे सप्लाई की समथिंग। जब प्राइस 50 है तो मार्केट सप्लाई कितनी है, 750 है। मतलब कि डिफरेंट प्राइस पे मार्केट सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सिंपल सा इंडिविजुअल मतलब होता है एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर कितनी पूर्ति कर रहा है, वो है व्यक्तिगत पूर्ति। और मार्केट सप्लाई की बात करें तो जब सारी इंडिविजुअल सप्लाईज को जोड़ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं मार्केट सप्लाई। क्लियर है। अब इसी चीज़ से हमने एक और पॉइंट क्लियर कर लिया, सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल मतलब होता है सिंपली बेसिक कहूँ तो टेबल। हमने सप्लाई की टेबल बना ली कि डिफरेंट प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी को सेल किया जाएगा, है ना। देखो ये बता रहा है ना। तो अगर हम खाली पी और ये मोहन की सप्लाई की बात करें, खाली इसको भी हम छोड़ देते हैं। सो ये कौन सी सप्लाई है, ये सप्लाई है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, यहाँ पे मतलब 2 निकल के आते हैं, एक आई और एक एम। आई मतलब व्यक्तिगत
इंडिविजुअल, और एम मतलब मार्केट निकल के आता है। क्लियर है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ओनली एक व्यक्ति की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये पूरे मार्केट की टेबल बन गई, तो इसे बोलेंगे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। क्लियर है? अब वही चीज अगर मैं इसको मिटा देते हैं अभी, अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मतलब मैंने अगर ये चीज बना ली पी और क्यू एक व्यक्ति का, अगर मैं डिमांड सप्लाई स्केड्यूल को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दूं, ग्राफ पर दर्शा दूं, चित्र पर बना दूं, तो वो बन जाएगा सप्लाई कर्व। कैसे? देखो, दिस इज अवर वाई एक्सिस, जीरो, एक्स एक्सिस, यहां पर आपको पता हमारे क्या लिए जाते हैं, हमेशा कीमत ली जाती है, और यहां पे मात्रा को दर्शाया जाता है, क्वांटिटी। नाउ प्राइस हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्वांटिटी हम ले लेते हैं अभी 100, 200, 300, 400, 500। अगर मैं खाली मोहन की सप्लाई को ड्रॉ करूं उस पे, तो 10 पे 100 है, समथिंग ऐसा आएगा। मतलब मैं डॉट डॉट लगा देता हूं, ये तो कम से कम सप्लाई कर जो जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इसको सिंगल लाइन में ड्रॉ करेंगे, डबल लाइन कहीं, जब भी आप एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे कभी भी डबल लाइन मत चलाना प्लीज, ठीक है, गलत हो जाता है। तो ये हमारा बन गया एसएस कर्व, ये बन गया हमारा एसएस कर्व। वहीं अगर इसको अगर हम इसका और इसका ड्रॉ करेंगे तो ये बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा, मीन्स थोड़ा उस तरफ और चला जाएगा। रीजन क्योंकि सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है मार्केट सप्लाई कर्व। वेल समझ आ गया ना आपको सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व वो कर्व होता है जो डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन सप्लाई कितनी की जा रही है वो दिखाता है। मीन्स इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, पूर्ति अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण को क्या बोलते हैं भाई? पूर्ति वक्र। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक था ये हो गया हमारा सप्लाई का। अब इसके अंदर हम और एक और चीज़ समझेंगे क्या, कि सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। ठीक है, और एक लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, चलो वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा क्या है। देखो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब हमारी सप्लाई किन पर डिपेंड करती है। मतलब एक अगर आप अपने आप को सेलर समझो, तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि मोमोज सेल कर रहे हैं, वो भी एक सप्लायर की तरह सेल किए जाते हैं, उसकी तरफ भी लेके सोच सकते हो। तो अब मान लो एक बंदा मोमोज ही सेल कर रहा था, उसने देखा बगल वाला बंदा चिली पटेटो बेचता है, ठीक है, और उसको ज़्यादा फायदा, मोमोज 20 रुपये प्लेट बिक रही है, चिली पटेटो 80 रुपये प्लेट, 70 रुपये प्लेट बिक रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, चिली पटेटो बेचना पसंद कर रहा है। रीज़न अब यहाँ पे आ गया, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है रिलेटेड गुड्स के प्राइस से, संबंधित वस्तु की कीमत से। या दूसरी चीज़, अभी क्या हुआ, वो अकेला मोमोज बिक रहा था, जब और बंदों ने देखा यार बहुत आसानी से बिक रहा है मोमोज और हर कोई खरीद रहा है, तो एक बंदे ने उसके बगल में शॉप लगा लिया आके, अब वो खुद बिक रहा है और बगल में एक और शॉप लग गई। डेली की 50 प्लेटें बना के आता था, अब 20-30 प्लेट ये बना के ला रहा है। सप्लाई होगी 80 प्लेट, लेकिन खाने वाले कस्टमर क्या है, वही है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने से सप्लाई बढ़ गई। हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में, निर्धारक तत्वों में, कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल या जो भी मार्केट सप्लाई है वो कम ज़्यादा हो जाती है, मतलब माल ज़्यादा हो जाता है। तो देखो नंबर ऑफ फर्म बढ़ने से क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई। यदि आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, तो आप ज़्यादा माल बेचोगे। और वहीं अगर आपको मोमोज इसलिए दिए थे आपकी आज भंडारा बजाय पूरी सब्जी कराने के, मैं मोमोज का भंडारा करा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप मोमोज क्या बनाएंगे, कम समय के लिए बनाएंगे और कम बनाएंगे। रीज़न आपको पता है कि वहाँ सप्लाई क्या करनी है, मुझे कम करनी है, क्योंकि वहाँ से मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, सोशल वेलफेयर होगा। लेकिन अगर आपका रेस्टोरेंट है तो इन दैट केस आप 12 बजे तक भी सामान बेचोगे। रीज़न क्या है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के भाई, जिससे हम सप्लाई क्या करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं, जिससे हमारी सप्लाई क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। और इन्हीं डिटर्मिनेंट से निकल के आता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, जो कहता है व्हेन अदर थिंग इज रिमेन कांस्टेंट, जब अन्य बातें क्या रहेंगी, समान। कौन सी अन्य बातें, इन दैट केस प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। वेल मैं बता तो दे रहा हूं, लेकिन ये डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली पार्ट में। अगर आज का टॉपिक अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ नीचे डन लिख देना, सर आगे समझ। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, आपको आ गया, फिर मैं आगे फर्दर और मेहनत करके पढ़ाऊंगा। प्लीज़ डन लिख दिया करो, और अगर थोड़ा अच्छा लगे करे तो लाइक भी दबा दिया करो यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे यार, बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है। जनरली वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि यार लाइक कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैंने वीडियो जितनी लोगों ने देखी और लाइक कर दिया तो मुझे लगता है हाँ आज की वीडियो ने पसंद आई है, और पसंद आते हैं तो मेरा मन करता है बनाने का, तो प्लीज़ कर दिया करो। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।